देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये ठीक है। सचिन, प्रेजेंटेशन ना एकदम सिंपल होना चाहिए। 10 से 12 स्लाइड्स, क्योंकि लंबा हो जाता है ना तो जो देखता है वो बोर हो जाता है। ठीक है? ओ गुंडी दीदी, थोड़ी श्रवण कुमार को अपनी माँ बाप की भी सेवा करने दो। कब से दबा रही है पाँव। हाँ, एक्टिंग करा लो। तू कोई हेल्प नहीं करने वाला मम्मी पापा की, मुझे पता है। उल्टा जो छिले हुए मटर है ना वो खा जाएगा। तुझे पुण्य कमाने का मौका दे रही हूँ, चुपचाप कर। प्रिंसी, एक सेकंड। सचिन। हाँ प्रिंसी। दीदी, वो नंदिश का कफ सिरप खत्म हो गया है। दूसरी शीशी है क्या घर पर? दूसरी बोतल तो नहीं है। उसे खांसी हो रही है तो तुरंत दवा देनी पड़ेगी। तू रुक, मैं लेकर आती हूँ। सचिन, तू कंटिन्यू कर। ये देख मैंने लिखे हुए नोट्स, ठीक है? बना देना, मैं अब भी आती हूँ। दीदी। मैत्री, तू फिर वहां जा रही है? अरे प्रिंसी को बता देना नाम, वो ले आएगी दवाई। तू अपने काम पे ध्यान दे, अब उनके मसले ना वही संभाले। देख बेटा, वसुंधरा जी बहुत अच्छे से जानती है कि वो केस तेरी वजह से हारी। तो वहां जाकर उन्हें फिर क्यों चिढ़ा रही? कहीं वो अपनी खुन्नस तेरे ऊपर ना निकाल दे। पापा, वसुंधरा आंटी ये भी जानती है कि मेरे पापा बेस्ट पुलिस ऑफिसर है। हाथ भी नहीं लगा सकती वो। लेकिन इस वक्त मुझे छोटों के लिए जाना होगा। प्लीज जाने दीजिए, जल्दी आ जाऊंगी, प्रॉमिस। तू काम कर, तू काम कर। सुनती नहीं है ना बिल्कुल। औरत जो चाहे बन जाए, लेकिन अब अगर हारी हुई माँ ना बने कभी। काहे बचाया हमें? मैं आपका बेटा नहीं हूं ना, मैं क्यों बचाता? ताई जी, आपने सोचा भी कैसे मुझे अकेला छोड़ के जाने का? और अभागा नहीं है आप, इस घर का भाग्य है आप हैं, इस घर की बड़ी आप हैं। और जब बड़ों का हाथ बच्चों के सर पे होता है ना, तो बच्चे बड़ी से बड़ी जंग जीत जाते हैं। तो बड़ों का मान सम्मान भी तो वैसे ही होना चाहिए ना आशीष। तू जेल में था, सिर्फ इनका नहीं, यही नहीं है अकेले। हमारा दिल फट रहा था, लेकिन हमें पता था, हमें भरोसा था तेरी सच्चाई पे, तेरी काबिलियत पे, कि तू जरूर और जरूर घर वापस आएगा और रोक नहीं सकता कोई तुझे। इन्हें नहीं पता था, इन्हें भरोसा नहीं था, इसलिए किया ना इन्होंने जो किया। फौजी, वसुंधरा राठौड़ ने केस ही ऐसे घुमा दिया था कि हमें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। फौजी, माफ कर दीजिए। जी, इसकी उम्र कैद की सजा की मांग कर रही थी वसुंधरा राठौड़। हम क्या करते बताइए? हमें नहीं पता क्या उम्र कैद की मांग कर रही थी, लेकिन हमें भरोसा था ना। चुप रहो तुम, बिल्कुल बहन बनती हो तुम हमारी, जीजी जीजी बोलती हो तुम हमें, है? इतना सब कुछ हो गया, एक बार भी फूटे मुंह से तुमने ये नहीं कहा कि जीजी हमें माफ कर दो? बोला तुमने? लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते कि ये परिवार अब और छोटा हो। हमारे बच्चे पड़े हैं वहां पे। वो वसुंधरा राठौड़ है, हमारे मृतक बालक के नाम पे उसने झूठा लांछन लगाया। श्राप है हमारा, उसको श्राप है। तू देख लेना आंसू, हमारा श्राप है उसे। जिंदगी भर तड़पेगी वो, अपनी बेटी और अपने नाती के लिए नहीं देख पाएगी वो उन्हें। चाहे जो कुछ भी हो जाए आंसू, सब ठीक है, लेकिन हमारी बहू और हमारे पोते को उस चंडाल के चंगुल से छुड़ा के तुझे लाना है। इस कस्टडी के केस को तुझे खाली अपने लिए नहीं जीतना, उससे ज्यादा हमारे लिए जीतना है तुझे अब बेटा। इतना बड़ा डिग्री दिलवाया, क्या फायदा? अरे दीदी को केस तक नहीं जितवा पाया तू। अरे हम थोड़ी ना जजमेंट सुनाए थे यार। आप यार किसको बोलता है, हम याद है तुम्हें। आप दोनों ये बकवास बंद करेंगे अपनी? ऑलरेडी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, और एक केस में राजकुमार की वजह से नहीं, उस मैत्री की वजह से हारी हूँ। सुना? पता है। अरे दीदी, ये बिल्कुल सही कहा आपने, मैत्री की वजह से। अब देखो ना, दिन भर नंदू की दोस्त कहती फिरती है, अगर निकली क्या? आस्तीन की नागिन। गुनगान करती रही नंदनी के, और प्रसाद मिला आशीष को। अरे ऐसा जहर फेंकती रही हो कि
मैत्री, आओ ना। नंदिश के लिए आई हो ना? जी आंटी, उसके लिए कफ सिरप लेकर आई हूँ, मैं उसे जाके पिला देती हूँ। मैत्री, तुम्हारे 2 मिनट लूंगी बस। तुमसे एक बात कहनी थी। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है ना। मैंने भी नंदू के लिए जो जरूरी था, जो सही था, वही किया और हमेशा करूंगी। नंदू मेरे पास है तो सेफ है। जिस आशीष ने तुम्हें धोखा दिया, उसके पास तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को नहीं छोड़ सकती मैं। प्रिंसी, बंद करो म्यूजिक, उठ जाएगा नंदिश। दीदी, ये सॉन्ग तो मैंने नंदिनी दीदी के लिए प्ले किया है, ताकि वो ये म्यूजिक सुनकर जल्दी से होश में आ जाए, है ना? अरे फिर तो तू ये वाला सॉन्ग प्ले कर, नंदू का फेवरेट है। इसकी शादी पे इसी गाने पे आशीष और नंदू ने डांस किया था, मैंने तो सेट किया था। प्ले कर। अभी करती हूँ। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। प्रिंसी, तूने देखा ना? हाँ हाँ। नंदू, मेरी जान, तुझे मेरी आवाज आ रही है क्या? नंदू, नंदू। सुना तूने? दीदी, हम तो मैत्री की बाल की खाल नोच रहे थे, मगर आपने तो इसे घर में घुसा दिया। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है। मैत्री को अपनी तरफ रखना जरूरी है भैया। आशीष को अभी ड्रग केस में बेल मिली है, कस्टडी बैटल अभी भी बाकी है, और वो लड़ाई उसकी और मेरी डायरेक्ट लड़ाई है। आशीष की टीम में जितने कम लोग होंगे, जितनी कमजोर होगी, उतना अच्छा है मेरे लिए। एक बार मैं ये कस्टडी बैटल जीत जाऊं ना, फिर मैं मैत्री और उसके माँ बाप को उनकी औकात दिखा दूंगी। ताई जी की फेवरेट चाय तो माँ ही बना सकती है, क्योंकि माँ को ही पता है चाय के मसाले की रेसिपी, है ना ताई जी? ज्यादा मीठी कर दी है। हाँ मैत्री। आशीष, तुम्हारा और नंदू का फेवरेट गाना प्ले कर रहे थे हम, और तुम बिलीव नहीं करोगे, उसने उंगलियां मूव की और आशीष कहा उसने। हाँ, जल्दी आ जाओ। अभी आ रहा हूँ। नंदू को होश आ सकता है, उसने मूवमेंट की, उसने मेरा नाम बोला। क्या बात कर? अरे तो बहुत खुशी की बात है आशीष। हमारी बहू को, हमारी बहू को होश आने वाला है। अरे कुछ हे महादेव, महादेव कृपा बनाए रखना। अरे बहुत अच्छी खबर, बहुत अच्छी खबर। ये देखो, अंदर ही अंदर इतना प्यार है, बस मुंह पे नहीं बोलना, है ना? का मंदिर नहीं जाना है? 101 दिए जलाएंगे देसी घी के। चलो, हर बात बतानी पड़ेगी, है? पापा, हाँ, मैं नंदू के पास जाऊँ। हाँ बेटा। हाँ, हम भी चले क्या? नहीं पापा, ताई जी अकेली पड़ जाएंगी, आप और माँ ताई जी के साथ में रहिए, मैं वहाँ पे जाके कॉल करूँगा। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, संभाल के जाना। हाँ हाँ पापा। नंदू ऐसे थोड़ी। नंदू, नंदू, नंदू,
नंदू, नंदू। आशीष, तब से कोई मूवमेंट नहीं है, ना कुछ बोली। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ। तुम टेंशन मत लो आशीष, बहुत जल्दी होश आ जाएगा इसे। पर जब होश में आएगी ना, तब तुम्हारी ऐसी उदास सी शक्ल देखेगी ना, वो कहेगी मैं फिर से सो जाती हूँ। क्या करूं मैत्री? खुशी की कोई वजह भी तो नहीं। वजह ना हो तो बना लेनी चाहिए। हमारी खुशी नंदू की खुशी में है ना, तो हम इसके फेवरेट सॉन्ग पे डांस करते हैं। तुम्हें जैसे ही गलत स्टेप्स करते हुए देखेगी ना, झट से उठ जाएगी और तुम्हें करेक्ट करेगी। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा। What the hell is this nonsense? कोर्ट ने तुम्हें बरी किया है, मैंने नहीं। ये घर मेरा है और यहाँ पे आने की तुम्हें इजाजत नहीं है आशीष तिवारी। जबरदस्ती घर में घुसने के इल्जाम में तुम्हें अंदर करवा सकती हूँ। मैत्री, ये तो है ही बेशर्म और ढीठ, लेकिन तुम कैसे भूली कि घर में क्या माहौल है? मेरी बेटी यहाँ बेसुध पड़ी है कोमा में और तुम दोनों को डांस का तमाशा लगा हुआ है। यही प्रॉब्लम है आपकी। आपको लगता है कि आपको सब समझ में आता है, पर कुछ समझ नहीं आता। Shut up! जिसे आप तमाशा कह रही हैं, उसी तमाशे की वजह से आपकी बेटी, मेरी बीवी, होश में आई थी। आंटी, इतने दिनों बाद नंदू होश में आई और होश में आते ही इसने आशीष का नाम लिया। नंदू, 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 नंदू बेटा उठ। नंदू, मैंने ही आशीष को फोन करके बुलाया था। हम तो बस इसके फेवरेट सॉन्ग पे डांस करके इसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। इसे तुमने क्यों बुलाया? डॉक्टर है ये। आंटी, मैंने डॉक्टर बख्शी को भी बुलाया, वो बस आते ही होंगे। आ गए। लेट मी चेक। डॉक्टर बख्शी प्लीज देखिए ना। वेरी गुड साइंस, अच्छी रिकवरी हो रही है। इनको कभी भी होश आ सकता है। नंदू, जल्दी से ठीक हो जा बच्चे। जिसकी जरूरत थी वो यहाँ पे है। Now we can get lost. मेरी बेटी पे अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। कुछ लोगों को कोर्ट में केस हारने के बाद ही बात समझ में आती है। मेरी बीवी और बच्चे के कस्टडी के पेपर्स कोर्ट में केस फाइल कर दिया है। जिंदगी सिर्फ मेरी है, उसे मुझसे दूर कोई नहीं कर सकता। और ये बात मैं कोर्ट में साबित करके रहूंगा। लॉयर वसुंधरा राठौर, लायर वसुंधरा राठौर एक बार फिर से आशीष तिवारी से हारने के लिए तैयार हो जाइए।
एसी में मजे से खर्राटे लेकर सो रहे थे, आधी रात को उठा के यहाँ गए। लाइका खेलने नहीं बुलाया, समझी? अरे भूल गई, उस दिन हम छाती पीट पीट के मातम कर रहे थे कि अगर हमारी भांजी को होश आ गया ना तो दीदी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर देगी और हमारे राजकुमार को क्या मिलेगा? ठेंगा। बोले गंगा भैया भली करें, अब हम अपनी भांजी को होश में नहीं आने देंगे। का मतलब जान से मारेंगे का? दिमाग नहीं ना तो मत बुला कर, समझी? बस खेल देखती रहे। देख ये दवाई की बोतल है, खिलौना समझ के गलती से ले आए। इससे कौन सा खेल दिखाएंगे आप? हैं? इसके अंदर दवाई नहीं, पानी है, पानी। अब जरा सोच, हमारी भांजी के शरीर के अंदर दवाई की जगह पानी जाएगा तो उसको होश कहां से आएगा? क्या हो रहा है ये सब? आज तो कुछ ज्यादा ही लेट हो गया, कोई रिक्शा भी नहीं दिख रहा। मैत्री, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? साथ दे रही हो पर साथ नहीं है। आई जस्ट होप नंदू को जल्दी से होश आ जाए, बस वही तुम्हें बता पाएगी कि सारांश के ड्रग्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। नंदू के होश में आने का इंतजार जितना तुम्हें है उतना ही मुझे भी है आशीष। तुमने बहुत मदद की मैत्री, थैंक यू। मैत्री, मैं जानता हूं कि तुम नाराज हो, पर ये नाराजगी मुझसे है ना मैत्री। हमारी दोस्ती से नाराज नहीं होना। आशीष, जो हुआ उसे मैं भूल तो नहीं सकती, और हमारी दोस्ती से मेरी नाराजगी या रजामंदी तब तय होगी जब नंदू होश में आएगी और वो बताएगी कि आखिर सच क्या है। फिलहाल किसी गलतफहमी में मत रहना। मैंने जो कुछ भी किया अपनी दोस्त नंदू और उसके बच्चे नंदिश के लिए किया। मम्मी, मैत्री, सब बेटा ठीक है? सब ठीक तो है वहां पे? तो दवाई दे। हाँ सब ठीक है। इतनी देर हो गई आप लोगों ने खाना नहीं खाया। अरे कैसे खा लेते भाई, तुम्हारी नई जिंदगी की नई शुरुआत के लिए तो बनाया ये सब, अब खाएंगे। और मेरा भुक्कड़ भाई का है, जरूर खा के सो गया होगा। बेकार में बदनाम कर रखा है मुझे, बनना यहाँ है। और आपके लिए गोल्डन न्यूज भी लेके आया हूँ, यही कि आपकी पिच इन्वेस्टर को बहुत 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 पसंद आई है। वाह, अरे वाह। कल वन ऑन वन मीटिंग है आपकी उनके साथ। एक मिनट,
प्रेजेंटेशन अभी बन रही है, तो इन्वेस्टर्स के पास मेरी पिच गई कब और उन्हें पसंद कब आई? अब अपनी तारीफ क्या ही करूं, सब सेट करके मेल कर दिया मैंने। सच? सचिन 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 थैंक यू। चल बता क्या चाहिए तुझे? जब डील सेट हो जाए तो 50% मेरे अकाउंट में ट्रांसफर। अरे वाह, गांव बसानी और लुटेरे पहले आ गए। चल छोड़, तू ये बता तेरे 50% से क्या करेगी? मैं बिजनेस सेट हो गया ना तो सबसे पहले मैं तुझे दफा करूंगी, बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजूंगी, और पापा आपको भी कहूंगी कि काम हो गया, अब रिटायरमेंट ले लो और चिल करो। अच्छा ठीक है बेटा। एक्सक्यूज मी मैम, आपकी कंपनी में लीगल एडवाइस के लिए किसी लॉयर की जरूरत है क्या?